अब वो आए हैं इस मुल्क की अदालत की उसमें भी इंसाफ नहीं मिल और आप देख रहे हैं इंसाफ का हाल है कि वो अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते, अपनी अपनी चीखों पुकार भी नहीं कर सकते, अपनी दुआई भी नहीं दे सकते। ये नहीं ये याद और यही लगा खामोशी का मतलब करना नहीं होता। यहाँ खामोशी का मतलब को ना करना समझते हैं, बदतमीजी समझते हैं। कितनी तादाद है इस वक्त लापता अफराद की? अभी आपने वो हमें डिटेलिंग बताई। इस वक्त क्या सूरत हाल क्या है, कितने लोग बाजियाब हुए हैं, कितनों की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा वो अगर बता सके तो। अगर पाकिस्तान में एक भी शख्स लापता हो तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस की बात है, जबकि 10,000 लोग इससे गुजारे गए हैं जबरी गुमशुदगी से। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, उसमें वो कह रहे हैं कि जो जिन लोगों को कमीशन ऑफ इंक्वायरी से जिनकी डेथ हो गई जी हल हो गया केस, जिनको जी उधर भेज दिया गया इंटरनल सेंटर जी हल हो गया केस। ये हल हुए हैं केस? 10,000 में से उन्होंने कहा है कि 7,000 हल हो गए हैं। और हल किस तरह हुए हैं कि वो उनको एक ऐसी गुआंटानामो स्टाइल इंटरनल सेंटर्स में भेजा गया है जहाँ से सिर्फ डेड बॉडीज उनकी बाहर आती हैं। एक हफ्ते में 12 डेड बॉडीज वहाँ से आई हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है? ये कोहार्ट इंटरनल सेंटर में से तकरीबन 20-25 डेड बॉडीज आ चुकी हैं और यही हाल तमाम इंटरनल सेंटर्स का है। जो मिसिंग पर्सन से निकाल दिए जाते हैं उनको इंटरनल सेंटर्स में मरने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ से माँ बाप जाके वहाँ की अपनी डेड बॉडीज वसूल करते हैं अपने बच्चों की। और ये कमीशन इंक्वायरी कहता है कि ये हल हो गए हैं केसेस। जो जेलों में आ गए वो हल हो गए, जो डेथ हो गई वो हल हो गए, जो इंटरनल में आ गए वो हल हो गए। प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, केस खत्म, वो बंदा कभी पेश नहीं किया गया। 3,000 केसेस मेरे पास मौजूद हैं। 3,000 में से तकरीबन 1,500 अभी भी जबरी गुमशुदा हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उन तमाम का नोटिस लें, उन तमाम के लिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई फोरम नहीं है। हाई कोर्ट इंसाफ नहीं दे रही, कमीशन सितंबर से बंद पड़ा हुआ है और वैसे भी हमें उस पर एतमाद नहीं है। तो क्या रह गया हमारे पास? इंसाफ का कौन सा रास्ता रह गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये मौजूद अदालत है जिसके पास हम आए। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने भी तो पिटीशन दायर की है, तो आपको नहीं लगता कि उनके ज़रिए भी कोई आपको फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, हम जितनी भी इस तरह की पिटीशंस हैं उनको क्लब कर दिया जाए और हमको यकजा होकर हमें सुना जाए, क्योंकि मसला तो एक ही है और वो इंसानी मसला है, चाहे जिसके साथ भी हो। वो उतना ही बदतरीन जुर्म है जितना किसी शहरी के साथ हो या किसी सियासतदान के साथ हो या किसी के साथ भी हो। तो वो बराबर का जुर्म है और उनको बाजियाब किया जाना चाहिए। फौरन से पहले उनको बाजियाब किया जाना चाहिए। उनको हटाने के लिए जब कमीशन ही बंद हो गया तो उनको क्या हटाने की दरख्वास्त दाखिल करेंगे? ये तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। उसका होना या ना होना बराबर, उसका होना या ना होना बराबर है। उसका मैंडेट पूरा हो चुका है, उनको अब दोबारा उन्होंने जो प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले ना, प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो फर्ज है इसको रियासती एजेंसियों ने उठाया है, जबरी तौर पर गुमशुदा किया। ये सारी इंक्वायरी कराने के बाद वो उस नतीजे पर पहुँचते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर निकालते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 6 हफ्ते के अंदर जो है ना इसको प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन आज तक एक बंदा भी जो है ना प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने या ना निकालने का क्या फ़ायदा हमें? कोई फ़ायदा नहीं। बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर निकाल के फाइल बंद हो जाती है। तो इसलिए ये केस इनका वैसे भी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इनको पक्का बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई कमीशन ही बनाना है तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें कि फैमिलीज को सच्चाई के साथ पता चले। खुदा न खास्ता अगर हमारे प्यारे शहीद कर दिए गए तो हमें बताया जाए उनकी कब्र कहाँ है, ताकि हम वहाँ पे जाके फातिहा पढ़े, रोना रोए अपना। जो अगर कोई बेवा हो गई है तो वो अपनी इज्जत पूरी करे। देखिए बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिसके साथ लगे हुए हैं। हमारी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो जवान बिल्कुल बीवियाँ हैं, उनके शौहर 10-10 साल से गायब हैं। उन्होंने फैमिली प्रेशर की वजह से खुला ली है और उनकी दूसरी शादियाँ की गई हैं। ये इतनी खौफनाक सोशल इश्यूज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती।
कमाने वाले नहीं है, स्वाद के लोग यहाँ पे मौजूद है, ये शाहीन मौजूद है यहाँ पर कि किस तरह से गुजारा करिए शौहर के ना होने के हालात में। खुदकुशी की है लोगों ने, अपने आप को मारने की कोशिश की है, क्योंकि उनको बच्चों को रोटी खिलाने के लिए नहीं है उनके पास।